एबीपी गंगा की टीम उस जगह पहुंच गई है जहां एक कृत्रिम झील का निर्माण हो रहा है। डोईवाला ब्लॉक के सेबूवाला गांव के पास में आप देखेंगे तो ये एक बड़ी झील यहाँ बनकर तैयार हो रही है। इसकी वजह बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो ऊपर सड़क का निर्माण हो रहा था उसका मलबा पूरा इस झील के इस नदी में आकर गिर गया और यहाँ पर एक बड़ी झील का निर्माण हो गया। आप देख रहे हैं कि एक बड़ा जो क्वांटिटी है पानी की वो यहाँ इकट्ठी हो गई है। लगभग बताया जा रहा है कि 8000 घन मीटर के करीब ये पानी यहाँ है और तकरीबन 4 मीटर के करीब इसकी गहराई भी है। तो पानी का इतना बड़ा एकत्र होना पहाड़ों में बहुत बड़ी खतरे का निशान होता है। और कई ग्रामीण भी आप देखेंगे इस साइड तो हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। लगभग 3 किलोमीटर का हमने पैदल सफ़र तय किया है यहाँ आने के लिए और ये सच्चाई दिखाने के लिए कि आखिरकार किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर लघु सिंचाई विभाग की कई नहरें बनाई गई थी। प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के तहत जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसका मलबा आने से ये सारी जो नालियाँ थी वो ब्लॉक हो गई हैं। पानी का सप्लाई गाँव में बंद हो गई है और आप अगर देखेंगे तो कितना ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। एक मुसीबत, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को है। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जब सामान्य दिन होते हैं, मानसून का वक्त जब नहीं होता है तो यहाँ पर वो घास लेने, पशुओं के लिए चारा लेने आया करते थे। लेकिन अभी आप तस्वीरें देख लीजिए किस तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ नदी का फ्लो पूरी तरह से उफान पर है। बहुत ज़्यादा नदी यहाँ पर बह रही है। ये जाखन नदी है, वही जाखन नदी जहाँ पर पिछले साल डोईवाला में डोईवाला से पहले रानी पोखरी के पास एक पुल टूटा था, वही नदी है। उसी नदी का प्रवाह आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम पूरी तरह से यहाँ उफान पर नदी है। और मलबा आप देखेंगे तो ये कई सौ टन, कई हज़ार टन के करीब ये मलबा यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है। ये सारा मलबा पहाड़ से आया है ऊपर जब सड़क कटिंग का काम हो रहा था और उसी वजह से यहाँ एक बड़ी झील का निर्माण हो गया। ये झील देखने में आपको भले ही छोटी लग रही होगी, ऐसा लग रहा हो कि कोई झील नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी की मात्रा इकट्ठा होना पर्वतीय क्षेत्रों में ये बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक सूर्यधार झील है। सूर्यधार झील का निर्माण हुआ है, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। वहाँ पर पानी यदि सारा पहुँच जाता है तो वो उसको भी नुकसान होगा। उसके अलावा यहाँ जो छोटे मोटे गाँव हैं, जो छोटे गाँव हैं जिनका यहाँ कृषि का काम है, जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनकी आजीविका यहाँ से चलती है, तो वहाँ की खेती को नुकसान होगा, वहाँ के लोगों को नुकसान होगा। ये पानी आप देख रहे हैं, ये बार बार तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि सच्चाई का पता चले। अभी हमारी PMGSY के अधिकारियों से बात हुई, वो यहाँ निरीक्षण करने आए थे, लेकिन उनको ये झील नज़र नहीं आई। उनका ये कहना है कि कोई झील नहीं बनी है, यहाँ पर पानी का फ्लो लगातार यहाँ से निकल रहा है। लेकिन आप ये अंदाज़ा इस पानी के फ्लो को आप देखकर लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी इकट्ठा है। यहाँ पर पानी पूरी तरह से इकट्ठा हो गया है, एक तालाब नुमा यहाँ पर पूरा बन गया है। पहाड़ों पर इस तरह का पानी इकट्ठा होना बहुत बड़ा नुकसान है। 2013 की केदारनाथ में आपदा जो आई थी उसका आपको ध्यान होगा। वहाँ पर जब आपदा आई थी तो आपने देखा होगा इसी तरह की एक बड़ी झील का निर्माण हुआ था, उसके बाद केदारनाथ में आपदा आई थी। और ये झील ऐसी ना बने, ये हम भी दुआ करते हैं इस तरह की चीज़ें ना हो, इसको ठीक कर दिया जाए। हालांकि इसका एक छोटा सा ट्रीटमेंट यहाँ किया गया है। पानी का फ्लो आप देख रहे हैं, यहाँ से नदी का जो फ्लो है अलग ही प्रवाह में बह रहा है। बहुत तेज़ तरह से यहाँ पर नदी का प्रवाह यहाँ पर हो रहा है जाखन नदी का। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि पहले ही जो तमाम अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से डंपिंग जोन बनाया जाना चाहिए। जो मलबा सड़क के लिए काटा जा रहा है, सड़क बनाने के लिए मलबा जो काटा जा रहा है, उसका कहाँ पर डंपिंग की जानी है, वो व्यवस्था पहले से नहीं बनाई गई। इस वजह से आप देखेंगे तो ये यहाँ झील बनकर तैयार हो गई है। ये झील आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर सकती है आसपास के एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, रानी पोखरी के एरिया में। तो तमाम अधिकारी यहाँ का निरीक्षण करके गए हैं। उम्मीद है जल्द ही इस कृत्रिम झील को ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ से इसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया जाएगा ताकि पानी का फ्लो इसी तरह से बना रहे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो भी ठीक ठाक रहें और जो सूर्यधार झील बनी है उसका भी बेहतर तरीके से आगे वो काम कर सके। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अब इस झील तक पहुंचने के लिए यहाँ के ग्रामीणों ने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है और हमारे साथ उसी झील पर पहुंचे हैं, क्योंकि इन लोगों का यहाँ काफ़ी दर्द भी है कि ये झील यदि बन जाती है तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान हो भी गया है। जो कृषि सिंचाई की इनकी गूलें थी वो पूरी टूट गई हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। आप हमारे साथ यहाँ आए हैं, आपने देखा है, क्या पहले इस तरह का पानी इकट्ठा हुआ करता था? नहीं सर, मेरा नाम उर्मिला मनवाल है। हमने आज तक यहाँ हमारा जब से मेरी शादी हुई, मैं जीवन भर यहाँ घास काट रही, कभी ऐसी झील हमने नहीं देखी। पहली बार हमारे यहाँ पर ऐसी झील बनी, जिसको जितने भी बड़े अधिकारी आ रहे यहाँ पर बोल रहे झील हम ये पहले की झील बनी हुई है। ये बातें सब झूठ हैं, ये सब अपना बचाव कर रहे। ये जितना भी मलबा आ रखा हमने अपने आंखों से देखा। इन्होंने JCB से सारा मलबा यहाँ पर गिराया। अगर उस समय डंपिंग जोन की कोई व्यवस्था करते तो आज यहाँ पर ये स्थिति नहीं होती। हम ये झील तो आपको सामने दिखाई दे रही, ये बड़े जब कोई बड़ा नुकसान होगा उसका इंतजार कर रहे। अभी बोल रहे झील छोटी है, क्या उन्होंने किसी ने भी यहाँ पर जाके देखा झील के अंदर कितना पानी है? यहाँ पर
हमने तो, हमारा तो बचपन यहीं से गुजरा, हमने तो देखा कि यहाँ पर कितना पानी रहता है, कितना पानी रहता है। नदी जब आती है वो हमें पता है, बड़े बड़े बोल्डर बहा के लाती है, वो हम देखते हैं, जो हम यहाँ बचपन से देख रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इनसे पूछो कि यहाँ पर आज तक कभी कोई झील बनी। नुकसान कितना हो गया होगा, ये पूरा मलबा या पड़ा हुआ है? नुकसान देखो सर, हमारा जो ये नालियाँ हमारी बनी हुई थी, जहाँ से हमारा पानी जाता था, हम 4 पत्थर लगाते थे तो पानी चला जाता था। आज देखो कहाँ नाली की ऊंचाई है, कहाँ नदी जा रखी। ये हमारे यहाँ पर 12 मास पानी आता था, और अब देखो हमारे खेत देखे आपने, मछली पालन का तालाब सूख गया। पौध जो हमारे लगाने को थी, अब हम मछली पालन में पानी डालें कि पौध के लिए करें। अगर माना आप भी यहीं रहते हैं क्या? ये आपने भी कभी, आप पहले यहाँ आए थे? नहीं, मैं आया था पर पहले कभी झील थी नहीं, अभी भी झील है। ऐसा पानी इकट्ठा नहीं होता था? नहीं, कभी नहीं होता। अभी कितना नुकसान है, हो सकता है इससे, लेकिन पूरा बड़ा बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है। नीचे खेती आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों बीघा ज़मीन है, नीचे नए पुल भी बन रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जब ये टूटेगा तो नीचे के पुलों का भी नुकसान है। जो नए पुल बन रहे हैं, रानी पोखरी, भोगपुर, सनगांव का कितने गांव हैं अंकल इसके आसपास के एरिया में, जो ये गांव है यहाँ, जो यहाँ पे ये पानी इकट्ठा हो रहा है, कितने गांव होंगे लगभग ऐसे? 4-5 गाँव, 14-15 गाँव हैं, 14-15 गाँव में सर। अच्छा, है जी। तो हाँ, मैं बुद्धि प्रकाश, अच्छा, मेरा नाम गांव यहीं है पास में? मेरा नाम बुद्धि प्रकाश है। मैं खरकर रहने वाला हूँ, खरकर सह वाला। आप तो यहाँ आते रहते होंगे, आपने देखा कभी पानी? नहीं, यहाँ पर कोई झील नहीं थी सर। अच्छा, मेरी 70 साल की उम्र हो चुकी है। हम जन्मभूमि भी यही है, हमारे माँ बापों की है, कोई झील नहीं थी यहाँ। और ये मलबा जो ये पूरा ये पत्थर पड़ा मलबा है, जो आया सर, ये मलबा जो आया, ये सड़क की कटिंग हुई और वहाँ से ये मलबा आया, सड़क की कटिंग का है। अच्छा, हाँ। तो ये क्या इन्होंने डंपिंग जोन नहीं बनाया था यहाँ? इन्होंने डंपिंग जोन नहीं बनाया। डंपिंग जोन बनाते तो ये स्थिति ना होती आज। अच्छा, है जी। इससे यहाँ जो है गांव वालों को सबको खतरा हो चुका है जी। इसकी व्यवस्था की जाए। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? कल विधायक भी आए थे, अभी आपके सामने हमने अधिकारियों से बात की, क्या क्या कह रहे हैं, कुछ उम्मीद है? अधिकारी लोग सब अपने बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पुरानी थी, कोई कह रहा है यहीं से पाठ खिसका। ये कुछ नहीं हुआ, ये सारे मलबा आने से हुआ, ऊपर से जो मलबा आया उससे ये बंद हो गया। तो देखिए ये खराब और हो जाएगी अभी। अगर ऐसे ही रहा हाँ, ऐसे ही रहा तो और हो जाएगी। ये डैम बन जाएगा और नुकसान रानी पोखरी तक हो जाएगा, जो पुल बन रहे, और यहाँ गाँव का तो नुकसान है ही। हमारी खेती बाड़ी है, सब वाले में है। हमारी पौध लगनी थी 24-25 जून को, आज 6-7 जुलाई हो गई, 6 जुलाई हो गई, अब तक वैसी पानी नहीं है। इसकी वजह से ही हुआ है। क्या नदी की वजह से हुआ है ना? तो देखिए ये दर्द है, ये यहाँ के स्थानीय लोगों का दर्द है, और एक बुजुर्ग और बैठे हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप ही बताइए, ये मलबा कहाँ से आ गया इतना सारा? ये मलबा जो है जी रोड का है, और इसकी नपाई करो यहाँ से लेके और नीचे बंदे तक किसकी क्या चौड़ाई है, यहीं से लगा लो अंदाज़ा। और नीचे यहाँ 2 खेत की 2 नालियाँ बन रखी, वो दबान हो रखा, और कम से कम 5-6 मीटर डाउन हो गया और मलबा ऊपर चढ़ गया। अब बताओ वो पानी कैसे जाएगा, है जी। अच्छा, ये आप तो यहाँ आते होंगे पहले भी, आपने देखी थी ऐसी इतनी झील बनी थी? तो साहब अगर हम इस झील, हमारा तो रास्ता था, घास पत्ती लेने जाते थे, हैं जी, हमारा तो रास्ता था। और हमें क्या पूछते हो, जो वहाँ के ऊपर के लोग भी जा रखे नीचे भोगपुर में पंडित लोग हैं, उन्हें भी पूछो कि कहना तुम उस नदी के रास्ते आते जाते थे कभी? कहना साहब वहाँ तुमने कहीं झील देखी? जिस जगह पे ये रोड खोड़ा है, कहना वहाँ तुमने झील देखी? कहना अधिकारी आ रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि ये पहली बनी हुई है, कोई झील नहीं बनी। हाँ, तो अपने बचने के लिए तो कहना ही कहना है जी, और क्या बोलेंगे अपने बचने के लिए। हम भी इस जगह पे हम भी होते तो हम भी पता नहीं क्या क्या बोलते। अच्छा, गलती तो किया उन्होंने फिर? तो गलती नहीं होती तो आज क्यों दौड़ते भागते हैं जी। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? हमने तो ये बोला कि भाई हमें पानी चाहिए हर हालत में। हमने हमारी खेत की रोपाई कैसे होगी, है जी, ये रोपाई कैसे होगी? और अब मानो जितना लेट होगा, वो जड़ाई बोएंगे तो वो जड़ाई हाथ नहीं लगने की, जागेगी, पर वो बाद में ठंडा पड़ जाता है, वो मौसम ठंडा हो जाता है, वो नहीं जागेगा।
तो देखिए ये इस तरह की समस्याएं गांव के लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। ये आसपास के तो तमाम ग्रामीण हैं, ये तमाम यहाँ पर बात बता रहे हैं कि इनका यहाँ से आना जाना लगातार बना रहता था और अभी आप देखेंगे तो यहाँ अब एक बड़ी झील बनकर तैयार हो गई है, पानी इकट्ठा हो गया है और इसको अब पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी यहाँ पर अधिकारी कुछ लोग आए थे, उन्होंने इसको देखा है, लेकिन वो इसको फिलहाल अभी झील नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हल्का पानी इकट्ठा हुआ, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से नदी के बहाव को मलबा रोक रहा है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में ये पूरी तरह से यहाँ पर एक खतरा, बड़ा खतरा बन सकता है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी बड़ा नुकसान ये पैदा कर सकता है। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।